बैंगन का नाम लिया नहीं बच्चे तो बच्चे बड़े भी दूर भागते हैं। आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी टेस्टी और यूनिक रेसिपी जिसे बैंगन का भरता बनाना आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा और आप सारे पुराने तरीके भूल ही जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आप ही लोगों की भरपूर फरमाइश पर आज आप लोगों से शेयर करूंगी बैंगन के भरते की टेस्टी रेसिपी। यकीन करें, एक दफ़ा इस तरीके से बैंगन का भरता बना लिया ना तो सारे उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बैंगन मैंने लिए हैं यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के बराबर। अच्छे फ्रेश बैंगन आजकल सीज़न में आए हुए हैं और सीज़न की फ्रेश सब्ज़ी बड़ी ही टेस्टी बनती है। बैंगन को अच्छे से वॉश करें और किसी कपड़े से पोंछ लें। अब यहाँ पर बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने बैंगन को ना ही रोस्ट करना है और ना ही चूल्हे पर जलाना है। मैं क्या करूँगी, बैंगन का ऊपर का टॉप काटने के बाद इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अच्छा, दूसरी अहम बात जो आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ वो ये कि बैंगन ख़रीदते वक्त आप बैंगन का वज़न चेक किया करें। इस तरीके से हाथ में उछाल कर चेक करें। अगर तो बैंगन हल्का फुल्का है तो बस जी देर ना करें, फ़ौरन से ख़रीद लें, क्योंकि ऐसे बैंगन जो हल्के फुल्के होते हैं उनमें बीज कम से कम रहता है। देखें कुछ इस तरीके से। अगर भारी होगा ना बैंगन तो उसमें बीज ज़्यादा होंगे, जिससे भरता टेस्टी नहीं बनेगा। अच्छा, इस तरीके से बैंगन पर कट लगाने से और हाफ़ करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कीड़ा है कि नहीं है। अगर कीड़ा है तो इस तरीके से देखें, बैंगन का पार्ट अलहदा कर लें और सारे हिस्सों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो बैंगन का ये टेस्टी भरता बनाने के लिए मैं आपके काम को आसान करने लगी हूँ। तो यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लें, उसमें डालें 1 कप पानी, 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करें। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। चलें जी, अब जो बैंगन की स्किन वाली साइड है ना, उसको आप लोगों ने नीचे की जानिब रखना है और सारे बैंगन प्रेशर कुकर में सेट कर देने हैं। घंटों का काम मिनटों में होने लगा है और ये भरता बड़ा ही टेस्टी बनता है। एक दफ़ा आप बना कर देखें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और सीटी आने के 5 से 6 मिनट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो जब तक हमारे बैंगन स्टीम हो रहे हैं, मैं क्या करूँगी, एक चॉपर ले लूँगी और इसमें डालूँगी 2 से 3 मोटे वाली हरी मिर्चें। आजकल सीज़न में है, ये कड़वी बिल्कुल नहीं होती मगर इनका टेस्ट और खुशबू बेहतरीन होती है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और चॉपर में मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। प्याज और हरी मिर्च को हम यहाँ पर चॉप करेंगे, मगर बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना, मोटा मोटा सा ही चॉप करेंगे। तो ये लें जी, मिनटों में हमारे प्याज और हरी मिर्च चॉप होकर आ गए हैं। बस कुछ इस तरीके से आप लोगों ने चॉपिंग करके एक साइड पे रख लेनी है। चलें जी, बैंगन की तरफ चलते हैं। तो बैंगन हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। 5 से 6 मिनट में ही ये गल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर में इन्हें गलने में देर ही कितनी लगती है। अब क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद हमने इनकी स्किन को रिमूव करना है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप स्किन रिमूव करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आप स्किन के साथ ही इन्हें बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं इन्हें हल्का सा ठंडा करूँगी और स्किन को रिमूव कर लूँगी। अच्छा, प्रेशर कुकर में जो हमने पानी डाला था ना, 1 कप के बराबर ऑयल और नमक ऐड किया था, तो ये पानी बच गया है। इस पानी को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, ये बड़ा ही टेस्टी पानी है। इसका इस्तेमाल आगे चलकर हम बैंगन के भरते में करेंगे, तो इसे एक साइड पे रख दें। अब भरता बनाने के लिए एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं चॉप की हुई हरी मिर्च और प्याज। देखिए, सब्ज़ी में प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता, तो मैं तो जब भी करेला, भिंडी, तूरी या फिर बैंगन बनाती हूँ तो हमेशा प्याज को हल्का सा सौते ही करती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, 2 से 3 मिनट के लिए हरी मिर्च और प्याज को सौते करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है। मिक्स करेंगे। देखिए, अब टमाटर डाले हैं तो साथ में मसाले भी डाल दें। हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालें नमक का, हल्दी शामिल करें 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा डालूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डलेगा ज़ीरा पाउडर।
तो इस टेस्टी बैंगन के भरते में यही मिर्च मसाले डलेंगे जो कि हर घर में मौजूद ही रहते हैं। बस मसालों को मिक्स कर लें। अब टमाटर की भुनाई करें। इतनी भुनाई करें कि टमाटर का कच्चापन चला जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जितना मसाला अच्छे से भुनेगी ना, सब्ज़ी उतनी ही जायकेदार बनेगी। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैंने टमाटर को भून लिया। अब देखें, इस स्टेज पर मैं डालूँगी इसमें मटर। अच्छा, मटर मेरे पास फ्रोज़न है। सीज़न में मैंने इन्हें फ्रीज़ कर लिया था हल्का सा ब्लांच करके। अगर आप लोगों के पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, 1 कप मटर ले लिए हैं मैंने और इस मसाले में डाल देंगे। अब मटर क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न है, हल्के से सॉफ्ट हैं, मैं हल्का सा इन्हें भूनूंगी और भूनने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी पानी। अब पानी हमने कौन सा डालना है? पानी वही डालना है जो बैंगन के भरते से निकला था, 1 कप के बराबर है। यही पानी ऐड करें तो यकीन करें बड़ा ही जायकेदार भरता तैयार होगा। अब कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मटर को गलने के लिए छोड़ दें। तो देखिए, फ्रोज़न मटर है, जल्दी से गल जाएंगे 10 मिनट में ही इंशाअल्लाह ताला। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मटर भुन चुके हैं, बेहतरीन सा मसाला तैयार हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें बैंगन डालें और इस तरीके से मैश करते हुए अब आप लोगों ने बैंगन की भुनाई करनी है और भुनाई में कोई भी कसर नहीं छोड़नी। 10 से 15 मिनट लगाकर बैंगन के भरते को भून लें। साथ के साथ चम्मच की मदद से घोटते जाएं, यानी कि मैश करते जाएं। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, भरते को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब ऑयल ऊपर आने लगा है तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। डालूंगी इसमें हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। आप इस टेस्टी बैंगन भरता को पराठे या चपाती के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तंदूर की रोटी के साथ सर्व करेंगे तो इस भरते को 4 चांद ही लग जाएंगे। तो इस टेस्टी रेसिपी को आप एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें, आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगी और इसी रेसिपी से बैंगन का भरता बनाएंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।